अभी हमने करना है अपनी लैब को सेटअप। ठीक है, लैब सेटअप क्या है, मतलब कि जिसके अंदर आप हैकिंग परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आप जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखेंगे। जो भी सिमुलेटेड अटैक्स होते हैं, मतलब जो भी हमने रियल वर्ल्ड में जाके पे अटैक करने हैं बिजनेसेस वगैरह के लिए, ठीक है, उसे पेन टेस्टिंग बोला जाता है। वो आपको परमिशन देते हैं, तब जाके आप अटैक परफॉर्म करते हो, उसे पेन टेस्टिंग बोलते हैं। तो लैब का मतलब यही है कि हमने अपनी एक लैब बनानी है जिसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हमने जो है इंस्टॉल करने हैं और उन्हें टेस्ट करना है कितने सिक्योर हैं, किसकी सिक्योरिटी कैसे ब्रेक होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रोग्राम है फोटोशॉप। ये आपका प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन है फोटोशॉप की। अभी ये एप्लीकेशन किसके अंदर है? ये एप्लीकेशन है विंडोज़ के अंदर। ठीक है, ये आप विंडो के अंदर एप्लीकेशन को, विंडो 10 है या विंडो 11 है, ठीक है, उसके अंदर आप ये एप्लीकेशन जो है वो चलाते हो। लेकिन ये विंडो किसके अंदर है? ये विंडो है आपकी, आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इसकी कितनी लेयर्स हो गई? इसकी लेयर हो गई 3। ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, ये आपकी हार्डवेयर की लेयर है। ठीक है, ये जो इसके अंदर विंडो है ये आपकी सॉफ्टवेयर की लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है। और ये जो फोटोशॉप है ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तीसरी लेयर है। तो पहले यहां पर क्या आता है हमारे पास? पहले आता है हार्डवेयर। ठीक है, पहले हार्डवेयर आता है, आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, आपका जो मॉनिटर वगैरह वो हार्डवेयर में आ गया। उसके बाद कौन सी लेयर होती है? उसके बाद होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर, जिसके अंदर आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर। उसके बाद आपने जो भी चलाना होता है एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, वो आप चला सकते हो। इसमें फोटोशॉप आप चला सकते हो, इसमें आप एक्सेल चला सकते हो। ठीक है, इसमें आप और कोई जो है एप्लीकेशन वगैरह चला सकते हो। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। अभी आप देखें, आपने सीखनी है एथिकल हैकिंग। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है। ठीक है, आपने इस सिस्टम में सीखनी है और इस सिस्टम को आपने हैक करना है। तभी जब आप एक्शंस वगैरह, सॉरी, अटैक्स वगैरह परफॉर्म करेंगे तभी आपको एथिकल हैकिंग आएगी ना। ठीक है, तो एक आपके पास विक्टिम का सिस्टम होगा और एक आपके पास जो है वो हैकिंग की मशीन होगी। ठीक है, जिसकी मदद से आपने हैक करना है। लेकिन एक मशीन को ही हमने हैक नहीं करना, हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो है वो 3-4 लैपटॉप्स या कंप्यूटर मौजूद होंगे तब जाके आप ये परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन नहीं, इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन जो है हमारे पास 2 किस्म की होती है। ठीक है, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर की वर्चुअलाइजेशन होती है, एक हमारे पास, सॉरी, एक हमारे पास हार्डवेयर की वर्चुअलाइजेशन होती है। हार्डवेयर की वर्चुअलाइजेशन में एक सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। ओएस आप एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें ये होगा कि आपकी पहली लेयर होगी हार्डवेयर की, दूसरी लेयर जैसे कि आपने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ये हार्डवेयर की वर्चुअलाइजेशन में दूसरी लेयर जो होगी वो हाइपरवाइजर की होगी। हाइपरवाइजर की वो लेयर होगी। हाइपरवाइजर जो होता है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में मदद करता है। जैसे कि जो दूसरी हमने देखी थी उसमें सिर्फ विंडो इंस्टॉल थी, इसमें आप विंडो 11 भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लिनक्स भी एक साथ कर सकते हो, इसमें आप जो है वो विंडो 10 भी कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में ये वाली जो है ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, पहली लेयर जो होती है वो हार्डवेयर की होती है, दूसरी हाइपरवाइजर की होती है। उसके अंदर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डिफरेंट ऐप्स वगैरह को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक और भी है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या तरतीब होगी? इसकी जो पहली लेयर होगी वो हार्डवेयर की होगी। ठीक है, दूसरी लेयर जो होगी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी, विंडोज वगैरह। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
हम जो है वो एक सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम जो करेंगे वो है वर्चुअल बॉक्स। हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। हम वर्चुअल बॉक्स की मदद से इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम विंडो कर सकते हैं, इसमें हम लिनक्स कर सकते हैं, इसमें हम और भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसमें यह होगा कि आपका एक ही लैपटॉप यूज़ होगा। ठीक है, एक ही आपका लैपटॉप होगा और उसमें जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट ओएस होंगे। ठीक है, जब आप पेन टेस्टिंग सीखेंगे, एथिकल हैकिंग सीखेंगे, तो आप जो है सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की मदद से एक आपकी हैकिंग मशीन होगी। ठीक है, जिसकी मदद से आप दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उन्हें टेस्ट करेंगे, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सिक्योरिटी वगैरह को ब्रेक करेंगे। वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी जो कि उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने में मदद करेंगी जो कि हम वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स अपने आप ने चेक करने हैं कि सारे के सारे आपके जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेटेड हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो डायरेक्टली राइट क्लिक करने से आप मैनेज में चले जाएंगे। यहाँ पर आपने जाना है डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पर अगर आपका कोई ड्राइवर मिसिंग है तो उस पर क्वेश्चन मार्क सा बना होगा और उसका टैब इस तरह ओपन होगा। जैसे कि अभी मेरे कंप्यूटर के जो सारे ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर आपके सिस्टम में कोई ड्राइवर मिसिंग वगैरह है तो उसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क शो होगा येलो में। तो अगर आपका क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है तो वो कैसे हल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करते हैं क्लोज और आपने यहाँ पर जाना है स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर आपने लिखना है DXDIAG। एग्जैक्टली ऐसे लिखना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपके जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी कि आपका कौन सा सिस्टम है। जैसे कि मेरे पास लिनोवो है जिसका सिस्टम मॉडल ये शो हो रहा है। अभी आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और जो भी आपका सिस्टम है उसका नेम लिख के आपने सामने लिखना है ड्राइवर्स। अभी ये लिनोवो ड्राइवर्स ना लिख दीजिएगा। अगर आपका सिस्टम HP है, आपका सिस्टम डेल है, तो आपने अपने ही सिस्टम का नाम लिखना है। जो भी वेबसाइट होगी जैसे कि ये support.lenovo.com है, ये आपकी वेबसाइट सामने आ जाएगी। जो भी आपका सिस्टम होगा, डेल की अपनी वेबसाइट है, HP की अपनी वेबसाइट है। अभी यहाँ पर इसमें जाना है PC सेक्शन में, व्यू PC सपोर्ट में। अभी इस पेज पे आपने वो नंबर लिखना है जो हमने वहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये नंबर है 20ME, वेट अ सेकंड, मैं ना एक एक करके से लिखता हूँ। 20ME S29V0G, S29V0G, ये आ गया। ठीक है, अभी मेरे पास P1 Gen 1 है तो इसके सारे के सारे ड्राइवर्स जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो टैब बना हुआ है ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर का, वहाँ पर जाना है आपने और मैनुअल अपडेट में करना है आपने। अभी यहाँ पर सारे के सारे ड्राइवर्स इसके आ गए हैं। अभी अगेन आपने जाना है यहाँ पर मैनेज में और देखना है कौन सा ड्राइवर जो है वो इसका मिसिंग है, क्योंकि मेरे पास कोई भी मिसिंग नहीं है। अगर आपका फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ड्राइवर कोई मिसिंग होगा यहाँ पर या आउटडेटेड होगा तो आप सिंपली यहाँ पर पेज पे जाके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग GPU का ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ड्राइवर आपका मिसिंग होगा, वाईफाई का होगा, ईथरनेट का होगा, आउटडेटेड होगा, जो भी होगा, यहाँ से आपके सारे के सारे ड्राइवर्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। किसी पे भी क्लिक करेंगे ये जो लेटेस्ट वर्जन होगा सबसे ऊपर होगा। ठीक है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अगर आपका सिस्टम HP या डेल वगैरह का तो हर एक सिस्टम का डिफरेंट तरीका होता है। उसके बाद एक और भी तरीका है ड्राइवर्स को डाउनलोड करने का जो कि इससे ईजी है। यहाँ पर आपने सर्च करना है ड्राइवर आइडेंटिफायर। ठीक है, ड्राइवर आइडेंटिफायर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत यूज़फुल होता है ये। इसकी मदद से आप सारे के सारे जो ड्राइवर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड करें इसे और यहाँ पे क्लिक है टू स्टार्ट द डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लें। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। ये वाला बॉक्स आपने चेक नहीं करना। ठीक है, अगर ये वाला बॉक्स आप चेक करेंगे तो ड्राइवर आइडेंटिफायर जो होगा वो आपके सिस्टम में एक किस्म का एडवेयर इंस्टॉल कर देगा, कोई और प्रोग्राम इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट करना है आपने और ये हमारे पास ड्राइवर आइडेंटिफायर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर करना क्या है, आपने सिंपली करना है क्लिक स्कैन नाउ पे। अभी स्कैन करने के बाद मेरे पास सिस्टम के सारे जो ड्राइवर्स हैं वो आ गए हैं। सबकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ गई है।
अभी यहाँ पर अगर आपके कोई ड्राइवर मिसिंग है तो वो सबसे ऊपर होंगे और उनके साथ जो है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा। जैसे कि कुछ ड्राइवर्स मेरे आउटडेटेड भी हैं, उन्हें अगर मैं चाहूँ तो उन्हें भी अपडेट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फर्दरमोर जैसे कि ये एक ड्राइवर है, इसके साथ अपडेट का ऑप्शन है, इस पर मैंने करना है क्लिक और यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे पास जो है वो सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर मेरे पास लिनोवो का सिस्टम है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लिनोवो का ही ड्राइवर जो है, जो लिनोवो प्रोवाइड कर रहा है, वो डाउनलोड करूँ और वो इंस्टॉल करूँ। अगर आपके पास HP का सिस्टम है तो आप HP का ड्राइवर करें। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं, जो भी आपको पहले नंबर पे शो हो रहा है उसे डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं ये लिनोवा का शो हो रहा है, इस पे करता हूँ क्लिक डाउनलोड और यहाँ पर डाउनलोड पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ड्राइवर आइडेंटिफायर के सर्वर से डाउनलोड होगा और एक मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। तो मैं मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ और ये हमारा डाउनलोड जो होगा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इसे मैं करता हूँ कैंसिल क्योंकि मुझे इसकी नहीं है ज़रूरत। फर्दरमोर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर वर्जन नंबर्स भी देख लेने हैं। अगर तो जैसे कि ये लिनोवो का जो ड्राइवर है ये 12.19.2.50 है, तो ये आउटडेटेड है इस ड्राइवर से क्योंकि ये 2.55 है। तो मैं ये भी डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इंस्टॉल करने हैं अपने ड्राइवर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा, जो भी आपको शो हो रहा होगा बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए कुछ कंपोनेंट्स जो कि हम डाउनलोड्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए एक डाउनलोड मैनेजर। तो IDM मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ठीक है, ये बहुत फास्ट आपका वर्क करेगा और हाई स्पीड से वर्क करेगा आपका। ये आप 30 डेज़ के लिए फ्री ट्राई कर सकते हैं। इसे आपने स्टार्ट डाउनलोड करना है और सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैं इनका नहीं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चीज़ें इंस्टॉल होती हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक हैं। नॉर्मली जैसे भी कोई चीज़ इंस्टॉल की जाती है, कोई भी चीज़ वैसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, रिगार्डिंग ट्रेनिंग वर्चुअलाइजेशन वगैरह में वो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बस ये दो ही चीज़ें हैं जो कि आपने मैन्युअली करनी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। आपने सर्च करना है नाइनाइट। ये स्पेलिंग यहाँ से देख लें एक दफ़ा ध्यान से, NINITE नाइनाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाना है आपने। ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। इस पे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, वो आप इजीली एक क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं टूल्स इंस्टॉल करूँगा वो असेंशियल हैं इस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो विंडरार डाउनलोड कीजिएगा। इसमें ये होता है कि जो आपके पास जिप फाइल्स होती हैं उन्हें आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये रन टाइम्स जो हैं वो सारे के सारे कर लेने हैं। ठीक है, सारे के सारे आपने रन टाइम्स कर लेने हैं। फर्दरमोर उसके बाद आपने डेवलपर टूल्स में पाइथन को सिलेक्ट कर लेना है। ये JDK सिलेक्ट कर लेने हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं ये। ठीक है, टूल्स को रन करने के लिए। ठीक है, फर्दर मोर उसके बाद आपको ज़रूरत खास किसी चीज़ की नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके गुड हो गया। ठीक है, ये सारे जो भी हमने टूल्स अभी इसमें सिलेक्ट किए हैं ना, अगर मैं गेट योर नाइनाइट करूँगा ना तो ये जितने भी टूल्स होंगे उनका एक पैकेज बन जाएगा और ये हमारी डाउनलोड जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इसे मैं करता हूँ ओपन। और ये जैसे कि मेरा अभी शो कर रहा है कि सब कुछ जो है वो अप टू डेट है क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल कर लिया हुआ है। आपका अगर नहीं होगा तो आपका ये 1 बाय 1 जो है वो इंस्टॉल कर देगा और सारे जो टूल्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। विंडरार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा। इसे करने के बाद अभी एक और चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद हम मूव ऑन हो जाते हैं वर्चुअलाइजेशन पे। डोंट वरी, C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल 2019। ठीक है, ये जो नया वर्जन आया है वर्चुअल बॉक्स का उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। इसे सर्च करते हैं C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल जो है जो वो माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है, तो आप जब भी कोई टूल डाउनलोड करें तो कोशिश किया करें
कोशिश नहीं बल्कि मेक श्योर किया करें कि जिसकी वो टूल है, जिस कंपनी की वो टूल है, जो कंपनी वो टूल प्रोवाइड कर रही है, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही है, उसकी वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड करें। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट की है तो ये microsoft.com की तरफ से है। यहाँ पर और भी है, फाइल हॉर्स वगैरह भी है, ये वो सब कुछ है, लेकिन हमने जाना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे और वहाँ से ही हमने डाउनलोड करना है जो भी करना है रिलेटेड टू दैट। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे, इस आर्टिकल में डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमारा कौन सा होगा, हमने 2019 करना है, ये प्री पैक्ड आता है 2015, 17, 22 के साथ, तो हम इसे करेंगे। और यहाँ पर अभी शो हो रहा है x86 करना है या x64 करना है, तो उसके लिए मेक श्योर के वेट अ सेकेंड, अच्छा राइट क्लिक यहाँ पर करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका आर्किटेक्चर जो होगा वो शो हो जाएगा। जैसे कि ये x64 बेस्ड प्रोसेसर है, तो इसके लिए हमें x64 करना पड़ेगा। और अगर आपका x86 शो हो रहा है या 32 बिट शो हो रहा है तो वो विंडो आपकी यूज़फुल नहीं, क्योंकि उसमें 4 GB से ज़्यादा आप रैम जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, उसमें लिमिट होती है 3-4 GB की और उसमें आपकी स्मूथली वर्किंग नहीं होगी। इसमें भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है वो एक्जी की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसे हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे ओपन करें और जैसे कि मेरा पहले ही इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा इसका कि मैं इंस्टॉल करूं। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल का और रिपेयर का, क्योंकि ये पहले से मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसे फिर भी रिपेयर कर देता हूं आपको प्रोसेस समझाने के लिए। अगर कोई डायलॉग बॉक्स आता है तो मैं आपको बताऊंगा आपने करना क्या है, लेकिन इसमें आएगा नहीं, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी। ओके, तो अभी इसके बाद रीस्टार्ट का डायलॉग आ गया कि आपने जो है इसे रीस्टार्ट करना है सिस्टम को इसे यूज़ करने के लिए, तो सिंपली अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अभी हमने मूव ऑन होना है वर्चुअलाइजेशन पे। तो जैसे कि आपको बताया है वर्चुअल बॉक्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप वी बॉक्स भी सर्च कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है आपने वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे, जो कि है virtualbox.org। यहाँ पर डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर जाना है, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर जाना है। और ये ट्रेनिंग विंडोज़ में होगी तो आपने विंडोज़ चूज़ करना है। ओके, ये हो गया है डाउनलोड। अभी इसे मैं करता हूँ ओपन, नेक्स्ट करेंगे। अभी जैसे कि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे सिंपली करता हूँ रिपेयर। आपने करना है नेक्स्ट। ठीक है, आपने करना है इंस्टॉल, आपने रिपेयर नहीं करना। मेरे पास ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है, मैं सिर्फ आपको मेथड बताने के लिए इसे रिपेयर पे कर रहा हूँ। अभी इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई और साथ ही फिनिश हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी मसला वगैरह नहीं था। आपका प्रॉपरली इंस्टॉल होगा, 3-4 मिनट लगेगा, उसके बाद आपने सिंपली कर देना है फिनिश। जो भी आपके पास इसमें डायलॉग बॉक्स आएगा आपने येस येस पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी करेंगे फिनिश। और ये एरर आया हमारे पास। अभी ये किस चीज़ का एरर है, ये इस चीज़ का एरर है कि हमने जो C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल इंस्टॉल किए हैं उसके बाद हमने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं किया, इस वजह से आता है एरर। तो आपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है तो आपका जो वर्चुअल बॉक्स होगा वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा। मेरे पास ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है, मे बी अभी वर्क ना करे क्योंकि मैंने एक दफ़ा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट नहीं किया जब मैंने वो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल जो है वो इंस्टॉल किए हैं, लेकिन अभी ये सिंपली वर्क कर रहा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट करके तो इंस्टॉलेशन कीजिएगा। उसके बाद जैसे कि हमने किए हैं ड्राइवर्स डाउनलोड। ठीक है, अभी सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया है आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैनेज में जाना है और देखना है आपके सिस्टम में कौन कौन से ड्राइवर्स वगैरह मिसिंग हैं और वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, जिस तरह सिस्टम के ड्राइवर्स होते हैं जो कि सिस्टम को रन करने में मदद करते हैं, उसी तरह वर्चुअल बॉक्स में जो कि हम वर्चुअल मशीन्स को इसमें करेंगे उसमें जो एक्सटेंशन पैक होता है वो मदद करता है वर्चुअल मशीन्स को रन करने में। तो वो एक्सटेंशन पैक जो होता है वो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। वो इसी पेज पे नीचे आपको दिया होगा ऑप्शन उसका, ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करें और ये सिस्टम जो भी आपका होगा उसके मुताबिक जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल आपकी वर्चुअल बॉक्स में रन होगी, सो नो इश्यू अबाउट दैट। ठीक है, अभी यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है, एक्सटेंशंस पे जाना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल की हुई है, लेकिन अगर आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे
तो जो मेरे पास होगी फाइल वो यहाँ पर आ जाएगी। इस पर क्लिक करके सिंपली ओपन कर लेना है आपने, और आपकी जो फाइल होगी एक्सटेंशन पैक की वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो वर्चुअल मशीन्स के ये ड्राइवर्स की तरह वर्क करेगी। अभी जैसे कि आपको पता है वर्चुअलाइजेशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलाना होता है, तो उसके लिए आपको वो सेटिंग एनेबल करनी पड़ेगी, वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के लिए। तो वो कहाँ से करना है? जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं वो अभी नहीं कर सकता। अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा सिस्टम को तो मेरी रिकॉर्डिंग जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, जो भी आपका सिस्टम है, डिपेंडिंग ऑन के लिनोवो है, एचपी है, डेल है, जहाँ पर भी आप उसका लोगो आता है आपने सिंपली वहाँ पर कोई की प्रेस करनी होती है, वो नीचे लिखी होती है सेटअप मेन्यू बायोस मेन्यू। सेटअप मेन्यू बायोस मेन्यू की करके लिखा होता है, ठीक है। उससे आपने प्रेस करना है, आपका इस तरह के मेन्यू में चला जाएगा। कभी कभी की होती है, लिखी होती है कि एंटर प्रेस करें और नॉर्मल स्टार्टअप को इंटरप्ट करें। वो करते हैं तो आपका बूट मेन्यू में चला जाता है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने किस में बूट करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो विंडो होती है वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होती है। जब आपका सिस्टम बूट करता है हार्ड डिस्क में तो आप विंडोज़ में एंटर होते हैं। अगर आपने यूएसबी से इंस्टॉल करनी है विंडो तो आपने बूट कराना होता है यूएसबी में, ताकि वो इंस्टॉल कर सके। इसी तरह उसी बूट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होगा, हार्ड डिस्क में बूट करवाना है, यूएसबी में बूट करवाना है, या फिर आपने सेटअप मेन्यू बायोस मेन्यू में जाना है। तो सबसे नीचे वो ऑप्शन होगा या ऊपर होगा, जहां भी होगा आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, उस पे करके आपने एंटर कर देना, ठीक है। नॉर्मली आपका की से चला जाएगा उसी स्क्रीन से, लेकिन कभी कभी आपको बूट मेन्यू से जाना पड़ता है। तो जिस तरह भी आप जाते हैं इस मेन्यू में, यहाँ पर आपने जो है वो लुक आउट करना है उस वर्चुअलाइजेशन के ऑप्शन को। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सामने ही, लेकिन हर सिस्टम में सामने नहीं होता, और हर सिस्टम में सिक्योरिटी वाले टैब में भी नहीं होता। किसी सिस्टम में सिक्योरिटी वाले टैब में होता है, किसी सिस्टम में एडवांस वाले टैब में होता है, लेकिन उसे आपने ढूंढ लेना है। इस पे करूँगा मैं एंटर, और यहाँ पर जैसे कि डिसेबल्ड है, इसे करना है आपने एंटर। यहाँ पे एंटर करेंगे ऑप्शन आ जाएगा, डाउन एरो प्रेस करें, एनेबल, और एंटर कर दें, ठीक है। ये एनेबल हो जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं आपको यही दो ऑप्शन नज़र आए, ठीक है। हो सकता है आपको और भी ऑप्शन नज़र आए, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है VTD, ठीक है। तो आपको मे बी शो हो VTI, VTX, जो भी होगा, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन को आपने करना है एनेबल, और उस ऑप्शन को भी करना है आपने एनेबल। अभी यहाँ पर नीचे आपको जो है ना वो शो हो रहे हैं, ठीक है, कौन सी की आपने प्रेस करनी है, ठीक है, और क्या होगा। तो यहाँ पर F10 जो शो हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि आपकी सेटिंग जो होंगी वो सेव हो जाएंगी और आप एग्जिट कर जाएंगे। तो आपने प्रेस करना है F10, और आपकी जो सेटिंग सेव होके आपका सिस्टम रीस्टार्ट होके विंडोज़ में डायरेक्टली चला जाएगा। इसके बाद अब वर्चुअलाइजेशन हो जाएगी स्टार्ट, और कोई भी किसी भी किस्म का आपको एरर फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है वर्चुअलाइजेशन से पहले। अभी नेक्स्ट हमने करना है ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड, काली लिनक्स। जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है काली लिनक्स। वो यूज़ होता है एथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। उसमें वो सारे टूल्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए। तो उसे सिंपली डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपने सर्च करना है काली लिनक्स, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी आप टूल को यूज़ करते हैं वो जो प्रोवाइड कर रहा है, कोशिश करें, मेक श्योर करें कि आप उसी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें, ऑफिशियल से। जैसे कि ये वेबसाइट जो है ये kali.org है, मतलब कि इन्हीं की वेबसाइट है। अगर आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वेबसाइट्स चेंज होती जाएंगी। जैसे कि ये टेक्सपॉट है, ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली जाना है kali.org पे। अभी यहाँ पर सिंपली हमने क्लिक करना है डाउनलोड पे, और ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। हमें अभी जो कंसर्न है वो है वर्चुअल मशीन्स की। हमारे पास और बहुत सारे इसके ऑप्शन है डाउनलोड करने के, लेकिन हमने जो डाउनलोड करना है वो वर्चुअल मशीन के लिए करना है। यहाँ पर 64 बिट ही सिलेक्ट आपने रहने देना है। अगर आपका 32 बिट है तो इसे 64 बिट कर लें, और ये देखें कि ये पासवर्ड और यूज़र नेम बता रहा है जब आपने लॉग इन करना है। जैसे कि आप अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं, आपका उस पर नाम आता है, अगर आपने पासवर्ड लगाया हो वो लगाते हैं तो एंटर करते हैं सिस्टम में। इसी तरह इसकी भी जो है वो क्रेडेंशियल्स ये हैं काली और काली, मतलब कि इसका यूज़र नेम है काली और पासवर्ड है इसका काली।
अभी यहाँ से हमने कौन सा डाउनलोड करना है आप मुझे बताएं। हमने करना है वर्चुअल बॉक्स को, क्योंकि हमारे पास जो मौजूद है वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर वो हमने किया है वर्चुअल बॉक्स। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी जो डाउनलोड होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड करें और डाउनलोड इसे कर ले। मेरे पास ये पहले से ही मौजूद है। मैंने ये डाउनलोड कहाँ किया है, ये मैंने लैब सेटअप के फोल्डर में किया है और ये मेरे पास इसकी फ़ाइल जो है वो मौजूद है जो डाउनलोड हुई है, और आपकी भी यही फाइल होगी। लेकिन ये अभी 7-zip में है। .rar.zip.7z ये जिप में होती हैं फाइल्स। मतलब कि अगर आपके पास 6 से 7 फाइल्स हैं या एक से ज़्यादा कोई भी फाइल है, उसको एक फाइल बनाने के लिए जिप किया जाता है। मतलब कि अगर आपने किसी को कोई ज़्यादा फाइल्स भेजनी है तो आप उसे सिंपली जिप कर सकते हैं। तो ये अभी जिप्ड फाइल है हमारे पास। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास WinRAR का ऑप्शन होगा। आपके पास भी WinRAR का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने सिंपली इसे करना है एक्सट्रैक्ट टू, जो फोल्डर का नेम होगा वो आगे आएगा और ये एक्सट्रैक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारे पास सेम नेम का फोल्डर आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करना है। इसके अंदर एक और फोल्डर है। आपने ये जो इसके अंदर वाला फोल्डर है इसे करना है यहाँ से कट। विंडोज़ 11 में कट जो है वो इस तरह शो होता है। आपको मेन्यू के अंदर कट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसे करना है कट और मैं इसे कर दूंगा यहाँ पर डेस्कटॉप में पेस्ट। ये यहाँ मेरे पास आ जाएगी फाइल, सॉरी फोल्डर आ जाएगा मेरे पास। इसे भी करना क्या है, इस पे क्लिक करके F2 प्रेस करें और इसे सिंपली नेम इसका रख दें काली। अभी इसे ओपन करेंगे। इसमें 2 फाइल्स हैं, ठीक है। एक है VBox की फाइल और एक है VDI की फाइल। अगर आप VBox पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो वर्चुअल बॉक्स में ये जो मशीन है ये ओपन हो जाएगी, जैसे कि ये ओपन हो गई है। इसकी सारी सेटिंग्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी हम सिस्टम में एक दफ़ा जाएंगे और जो इसका प्रोसेसर है वो हम इसमें 1 कर देंगे, ठीक है। आप इसे 1 प्रोसेसर पर ही चलाएं। अगर आपके सिस्टम में कोर ज़्यादा हैं तो आप 2 पर भी रख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे। ये 128 MB पे आपने रखना है। आपका प्रॉबली 16 MB पे होगा पहले। अगर तो आप दूसरी तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये 128 MB पे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अभी तो कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क हम इसका बाद में बनाते हैं, वो मैं आपको बताता भी हूँ नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। इसे हम कर देंगे ओके और इसे मैं अभी करता हूँ सिंपली स्टार्ट। अभी इस मशीन के अंदर आप क्लिक करके एंटर प्रेस करें अगर आपका आगे नहीं जा रहा तो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आगे इन मोस्ट केसेस चला जाता है। लेकिन जब आप इसके अंदर क्लिक कर लेंगे, हो सकता है आपका माउस जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करे, जैसे कि मेरा माउस प्रॉपरली अभी वर्क नहीं कर रहा, मशीन से बाहर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने सिंपली राइट कंट्रोल प्रेस करना है और आपका जो माउस होगा वो बाहर आ जाएगा। इस एरर बॉक्स को मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ और इसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी कर लेते हैं। अभी आपको कुछ वार्निंग्स नज़र आ रही होंगी। इन वार्निंग्स को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये वार्निंग आ रही है इसका क्या मतलब है, ये है वो है, ये बता रहे हैं सिक्योर नहीं। इग्नोर करें ये सारी जो भी वार्निंग्स आ रही हैं आपको ये स्टार्टअप में, आप इग्नोर करें इन्हें। ओके, तो अभी हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई है यहाँ पर, जो कि आपने यूज़र नेम देखा था काली और पासवर्ड भी इसका था काली, और लॉगिन करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में क्लोज करता हूँ, इसकी स्क्रीन छोटी करते हैं और दोबारा बड़ी करेंगे तो इसका रेजोल्यूशन जो होगा वो सेट हो जाएगा। और अभी आपकी काली लिनक्स की जो मशीन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन इसका एक और तरीका है, एक नहीं बल्कि इसके मल्टीपल और तरीके हैं। तो अभी के लिए इसे मैं करता हूँ क्लोज, पावर ऑफ द मशीन करूँगा मैं ओके, और इसे मैं कर देता हूँ रिमूव। फाइल्स भी अगर डिलीट करूँगा तो ये जो फाइल्स हमने क्रिएट की थी वो भी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन हमें सिर्फ मशीन को रिमूव करना है। अभी मशीन इसकी रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर मैं वेलकम स्क्रीन में जाऊँगा और न्यू पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मशीन का आपने देना है नेम। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आईसो इमेज को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। टाइप क्या है, ये लिनक्स की टाइप है, और वर्जन क्या है, ये लिनक्स का डेबियन 64 बिट वर्जन है। अगर आपके 64 बिट नहीं शो हो रहे, सिर्फ 32 बिट शो हो रहे हैं, तो मीन्स आपकी वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड नहीं है, ठीक है। इसका आपने नेम देना है काली। अगर आपको नेम का एरर आता है
तो आप नेम चेंज करके देख लें, क्योंकि मे बी आपने अगर पहले सेम नेम से मशीन क्रिएट की है तो आपकी उसी सेम नेम से मशीन दोबारा क्रिएट नहीं होगी जब तक आप पहली मशीन को रिमूव नहीं करेंगे। ओके, अभी करते हैं नेक्स्ट। एंड सेम स्क्रीन आ गई है, कितनी रैम आपने देनी है। ठीक है, अभी देखें ये जो आपको ग्रीन बार नज़र आ रहा है ना, मतलब कि आप इतनी रैम इसे दे सकते हैं। ठीक है, ये आप इतनी रैम इसे दे सकते हैं, आप इस ग्रीन बार के अंदर ही रुकेंगे। मेरा ये ग्रीन बार जो है वो 50 GB तक जाता है, लेकिन मे बी आपका 2 GB तक हो। ठीक है, और 2 GB जो है वो इनफ है स्टार्टिंग के लिए, डोंट वरी। लेकिन फिर भी अगर आपके सिस्टम में रैम ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा रैम भी दे सकते हैं। सेम गोज़ फॉर प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर में आपको जो ग्रीन बार नज़र आ रहा है जब तक, उतने आप जो है वो CPUs वगैरह इसे दे सकते हैं, प्रोसेसर दे सकते हैं। मेरा ग्रीन बार ये जो है वो 6 CPUs तक जाता है, लेकिन मैं इसे 2 या 3 ही दूंगा, लेकिन आप एक पर ही रख के इसे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है कि आप नई हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं या हार्ड डिस्क नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो मिडल में ऑप्शन है कि एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव चूज़ करना चाहते हैं, तो हम एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो काली की फ़ाइल डाउनलोड की है .vdi, ठीक है, जो आपको 2 फाइल्स नज़र आ रही थी। वेट अ सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो 2 फाइल्स से पहले अभी फाइल ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हमने एक मशीन जो है वो क्रिएट की थी, तो उसने खुद भी फाइल्स बनाई हैं। ठीक है, हमारे पास जो फाइल्स आई थी वो 2 आई थी। ठीक है, एक VBox की और एक VDI की। VBox की जो फाइल थी वो डायरेक्टली हमें वर्चुअल बॉक्स के अंदर एंटर करती थी मशीन को क्रिएट वगैरह करके। उसके बाद जो VDI की फ़ाइल थी ये वर्चुअल डिस्क इमेज है, मतलब कि ये हार्ड ड्राइव की फ़ाइल है, तो हमने इसे चूज़ करना। यहाँ पर आपको फोल्डर ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर आपने करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपने करना है ऐड और डेस्कटॉप में जाना है, और यहाँ पे हमारा काली के अंदर मौजूद है, और इसे मैं सिलेक्ट करके कर दूंगा ओपन। ठीक है, ये हो गई है एंटर हमारी इसमें। अभी इसे करना है सिंपली चूज़, और हमने अभी कर देना है नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पर अभी देखें डिस्प्ले में इसने अपने आप जो है वो 128 MB नहीं किया, 128 MB नहीं किया, इसने 16 MB रखा है। ठीक है, अभी इसे 128 MB करेंगे, एनेबल 3D एक्सेलरेशन करेंगे और ओके कर देंगे। अभी हमारी मशीन जो है वो रेडी हो चुकी है स्टार्ट होने के लिए। अभी इसे मैं करता हूँ स्टार्ट, और देखते हैं कि ये सक्सेसफुली बूट करती है या हमें कोई एरर मैसेज देती है। अगर तो कोई एरर मैसेज देती है तो उस एरर मैसेज को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और एरर्स वगैरह आपको आते रहेंगे, दैट इज़ नॉट इवन अ बिग डील। ओके, तो ये हमारी मशीन जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। इसमें बड़ा करता हूँ, इसे क्लोज करते हैं, और इसके भी सेम जो है वो क्रेडेंशियल्स हैं, तरीका सिर्फ डिफरेंट था। फाइल हमने सेम यूज़ की थी, काली पासवर्ड और काली ही इसका यूज़र नेम। स्क्रीन अगर आपकी ऑटोमेटिकली बड़ी नहीं होती, इसे एक दफ़ा छोटा करें एंड अगेन इसे एक दफ़ा बड़ा कर लें सिंपली, और अभी आप सक्सेसफुली जो है वो मशीन के अंदर एंटर हो चुके हैं, और आपका काली लिनक्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। काली लिनक्स को हम यूज़ करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, हैकिंग के लिए। लेकिन हैक हम करेंगे क्या? ठीक है, पेन टेस्ट हम परफॉर्म किस पे करेंगे? उसके लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम होता है मेटास्प्लॉइटेबल 2। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को सीखने के लिए इसे ही यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ खास अटैक्स नहीं होते, लेकिन अगर आप लर्न कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेटास्प्लॉइटेबल 2 ही होगा। तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे? अभी चलते हैं सिंपली ब्राउज़र में, और यहाँ पे सर्च करते हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2। अभी ये आ गया हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2। ये कौन प्रोवाइड करता है? रैपिड 7 प्रोवाइड करता है, और इनमें से रैपिड 7 की वेबसाइट कौन सी है? ये वाली। इसे आप सोर्स वॉच से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो पहले पे रिजल्ट शो हो रहा है, और ज़्यादातर यहाँ से ही डाउनलोड करते हैं, इसीलिए ये फर्स्ट पे शो हो रहा है। लेकिन इस पे आपकी स्पीड बहुत स्लो आएगी। आप अगर रैपिड 7 से इसे डाउनलोड करेंगे तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ आएगी, लेकिन उसके लिए आपको सिंपली एक छोटा सा फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल 2 इज़ अवेलेबल एट, ये 2 जो है वो लिंक दे रहा है, और रैपिड 7 खुद जो है वो सोर्स फोर्ज का जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोबेबली रैपिड 7 ने ही सोर्स फोर्ज पे इसे अपलोड किया होगा, लेकिन हम इसे डायरेक्टली जो है वो रैपिड 7 से डाउनलोड करेंगे। इस पे आपको नॉर्मल स्पीड मिलेगी, जो भी आपकी ISP की स्पीड होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की स्पीड होगी। यहाँ पर आपने लिखना है, इस पे
आप अपनी कोई फेक डिटेल भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट इवन अ बिग डील, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल इस पे लिखता हूँ कोई भी डिटेल, जॉब टाइटल, कोई भी आप अपनी यहाँ पर डिटेल्स लिख दें, ठीक है, एवरीथिंग विल वर्क। वर्क को बेशक आप ना लिखें, ठीक है, क्योंकि जिन पे ये लगा हुआ है ना साइन रेड वाला, वो मस्ट है। उसके अलावा आप कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं, बेशक ना लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर ईमेल की भी जो फील्ड है वो भी ऐसे ही इन्होंने प्रोवाइड की है, सबमिट। सॉरी, फ़ोन नंबर भी इसका जो है मस्ट ही आ रहा है, लेकिन उन्होंने इस पे साइन नहीं कर दिया। इसमें यूएस का आपने नंबर लिखना है, यूएस के जो नंबर के डिजिट्स होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। सबमिट करें और यहाँ पे आपके पास जो है वो लिंक आ जाएगा, डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल नाउ, और ये आपका डाउनलोड स्क्रीन आ जाएगी। मेरा पहले से ही डाउनलोडेड है, इसलिए मेरे पास जो है वो ऑप्शन नहीं है। अभी मैंने मूव कर लिया है इसे किसी और डायरेक्टरी में, तो ये दोबारा से इसे डाउनलोड कर रहा है। इसे लग रहा है कि मेरे पास वो फाइल अब मौजूद नहीं है, इसलिए ये दोबारा डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो फाइल मेरे पास मौजूद है, और वो है, वेट अ सेकेंड, वो फाइल मेरी लैब सेटअप में मौजूद है, और ये वाली वो फाइल है .zip। राइट क्लिक इस पर मैं करूँगा सिंपली, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू मेटास्प्लॉइटेबल 2। अभी यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर आ गए, इसके अंदर एक और फोल्डर है। इस फोल्डर को अभी हम जो है वो करेंगे कट, और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जहाँ भी आपके पास जगह है आप इसे वहाँ पर ही डाउनलोड करें। इसका मैं रीनेम इसे कर देता हूँ मेटा 2। अब इसे ओपन करते हैं, और इसमें ये वाली जो फाइल है ये हार्ड डिस्क वाली फाइल है VMDK। अगर इसकी टाइप में आप जाएंगे, वर्चुअल मशीन डिस्क फॉर्मेट, मतलब कि ये हार्ड ड्राइव की फाइल है। अभी यहाँ पर हमने नई मशीन क्रिएट करनी है, जैसे कि हमने काली की दफ़ा की थी। इसे हम नाम देंगे मेटा 2। टाइप इसकी क्या है, लिनक्स। लेकिन वर्जन इसका कौन सा है, इसका वर्जन डेबियन 64 बिट नहीं होगा, क्योंकि लिनक्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि 64 बिट ही हो। तो इसका जो वर्जन है वो है उबंटू 32 बिट। इसे सिलेक्ट करके मेटा 2 नेम दे के आईसो फाइल को छोड़ के नेक्स्ट करना है आपने। इसमें रैम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, इसे आप 512 पे रख दें, एक CPU रख दें, नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव को चूज़ करके ऐड करेंगे हम, और डेस्कटॉप में हमारे पास मेटा 2 पड़ी हुई है, इसे ऐड कर लेंगे सिंपली और चूज़ कर देंगे। मेक श्योर कि जब आप इसे चूज़ करें आप काली वाली फाइल यहाँ पर ना चूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी इसमें शो हो रही होगी। नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें इसे। डिस्प्ले जो है वो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़रा भी, लेकिन फिर भी हम इसे 128 MB पे कर देते हैं, ठीक है। और इसे अब हम कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, तो ये हमारी मेटास्प्लॉइटेबल 2 स्टार्ट हो चुकी है, और ये यहाँ पर हमसे जो है वो लॉगिन पूछ रहा है कि यूज़र नेम क्या है, किस यूज़र नेम से आपने लॉगिन करना है। सेम एज इन जब आप विंडोज़ में एंटर होते हैं, सेम एज इन जैसे हमने कालिन्स को इंस्टॉल किया है, उसमें पूछ रहा था यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अभी हमने इसे डाउनलोड कहाँ से किया है, हमने इसे डाउनलोड किया है मेटास्प्लॉइटेबल को Rapid7 से। तो यहाँ पर आपने ढूंढना है कि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, द मेटास्प्लॉइटेबल लॉगिन इज MSF एडमिन और MSF एडमिन, मतलब पासवर्ड भी इसका MSF एडमिन है और इसका यूज़र नेम भी MSF एडमिन है। अभी यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगा MSF एडमिन, एंटर। अभी पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पर भी लिखना है आपने MSF एडमिन, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखने आपको लिखा जाएगा लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। आपने सिंपली MSF एडमिन टाइप करके एंटर कर देना है, और आप जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन में एंटर हो जाएंगे। अभी हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है काली लिनक्स जिसे हमने एथिकल हैकिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, और दूसरा हमारे पास है मेटास्प्लॉइटेबल 2 जिसे हमने एज अ टारगेट मशीन यूज़ करना है। लेकिन हम इस पे पेन टेस्टिंग करेंगे कैसे, उसके लिए हमें इन्हें सेम नेटवर्क पर लाना पड़ेगा।
तो सेम नेटवर्क पे हम कैसे लाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन मशीन्स को आपने करना है पावर ऑफ। जब मैं इसे करता हूँ पावर ऑफ ये या क्लोज करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। मैं इन 3 ऑप्शंस का आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है सेव द मशीन स्टेट। अगर मैं इस पे रख के ओके करूँगा तो वो मशीन जो होगी वो उसी स्टेट में सेव हो जाएगी जिस स्टेट में मैंने ये बटन प्रेस किया है। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ मशीन में तो उसी स्टेट में दोबारा वो ऑन होगी। सेंड द शट डाउन सिग्नल में जो वर्चुअल बॉक्स होगा वो उसे शट डाउन का सिग्नल भेजेगा और वो खुद शट डाउन होगी। अगर मैं पावर ऑफ द मशीन करूँगा तो वर्चुअल बॉक्स जो है वो उस मशीन को बंद कर देगा। इसे भी मैं पावर ऑफ द मशीन करूँगा और इसे मैं बंद कर दूंगा। अभी चलते हैं हम वर्चुअल बॉक्स में। सॉरी मेरे ना 3 ओपन है। इसके बाद आपने जाना है फाइल में, टूल्स में और यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर में। आप यहाँ से भी डायरेक्टली आ जाएंगे अगर आप नेटवर्क वाले टैब पे होंगे। आप नॉर्मली इस स्क्रीन पे होंगे लेकिन इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नेटवर्क वाले टैब में आ जाएंगे। हमने जो इसे नेटवर्क पे लाना है सब मशीन्स को वो लाना है नेट नेटवर्क पे। लेकिन नेट नेटवर्क में तो अभी कोई नेटवर्क क्रिएटेड ही नहीं है तो इसमें हम अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्रिएट में करेंगे तो ये नेट नेटवर्क इसका क्रिएट हो जाएगा। इसमें किसी भी ऑप्शन को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जैसे भी है वैसे ही रहने दें। एनेबल IPv6 को आपने चेक नहीं करना, अगर करेंगे तो एरर आएगा। एनेबल DHCP को आपने चेक रखना है। अभी मशीन में जाएंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे और नेटवर्क में जाके ये जो नेटवर्क शो हो रहा है इसे हम कर देंगे नेट नेटवर्क पे। और नेम क्या है जो हमने किया था क्रिएट, नेट नेटवर्क। ओके, मेटा 2 को भी सेटिंग्स में जाएंगे और नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पर भी हम इसे नेट नेटवर्क पे कर देंगे और ओके। अभी कालिनिक्स को हमने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी हार्ड डिस्क में तो वो किस तरह हम करेंगे उसे भी देख लेते हैं। क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आपको इस चीज़ की नीड पड़ जाए। आपके सिस्टम में मे बी रैम इतनी ना हो इस वक्त कि आप जो है एक वर्चुअल मशीन को अफोर्ड कर सके अपने सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि सिस्टम में जो वर्चुअल मशीन होती है अराउंड अबाउट 2 GB तक रैम लेती है और आपकी जो विंडो होती है वो 4 GB तक 2 GB तक रैम वो भी लेती है। तो आपकी वर्चुअल मशीन जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है अगर आपकी रैम कम हो तो। इसलिए आप इसको अपनी हार्ड डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेन टेस्टिंग सीखनी है जो कि इस ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी तो आप एक वर्चुअल मशीन में ही रहें और इस मेथड को सिर्फ एक दफ़ा जो है ना थोड़ा सा ज़हन में बिठा लें कि किस तरह होता है। मे बी आपको इन फ्यूचर इसकी नीड पड़ जाए या किसी भी जगह आपको इसकी नीड आ सकती है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकें। लेकिन लर्निंग के लिए वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स में बेस्ट ऑप्शन है। तो जिस पेज पे हम गए थे कालिनिक्स को डाउनलोड करने के लिए, जिससे हमने वर्चुअल मशीन डाउनलोड की थी, उसी पेज पे जाना है डाउनलोड पे। और यहाँ पे जैसे कि हमने वर्चुअल मशीन्स को चूज़ किया था, यहाँ पर हमने चूज़ करना है इंस्टॉलर इमेजेस को। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं 64 बिट, 32 बिट और एप्पल सिलिकन। अगर आपके पास मैकबुक है या iMac वगैरह है, कुछ भी है, अगर आपने उस चिप पे से इंस्टॉल करना है तो इसे चूज़ करें। अगर आपने नॉर्मली 64 बिट पे करना है, अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है डेल HP वगैरह लिनोवा वगैरह का जिसमें विंडोज़ चलती है तो आप यहाँ पर 64 बिट सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम इंस्टॉलर को करेंगे डाउनलोड। और डाउनलोड जो होगी वो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये ISO की फ़ाइल होगी, ठीक है। ये .zip की फ़ाइल नहीं है, ये ISO की फ़ाइल होगी। इसी के लिए मैं करता हूँ, इसे भी क्लिक करता हूँ कैंसिल, क्योंकि मैंने ये कर ली हुई है। अभी एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, बलेना एचर, ठीक है। बलेना एचर को डाउनलोड करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी ही देर में कि ये किस लिए हम यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। डाउनलोड, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पर देख लिया करें कि ऑप्शन किस चीज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 32 बिट पे भी चलेगा और 64 बिट पे भी चलेगा। मैंने आपको बताया था कि x86 जो है वो 32 बिट होता है और ये क्या है, ये इंस्टॉलर है, मतलब ये प्रॉपरली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। ये नीचे क्या है, ये पोर्टेबल है। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली भी चला सकते हैं, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये नीचे जो है ये लिनक्स के लिए है और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और हमने करना है इंस्टॉलर इसका। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट डाउनलोड
ये डाउनलोड हो गया है, इसे मैं करता हूँ ओपन इंस्टॉल करने के लिए। आई एग्री। एक मैं और बात तो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे ये सामने आया है। अक्सर आपको किसी सॉफ्टवेयर का अगर आई एग्री यूज़ नहीं मतलब के सामने नहीं आता, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसे फुली जो है वो डाउन पे लाके आप आई एग्री कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बताइए। अब ये इंस्टॉल हो रहा है और ये हमारा इंस्टॉल होके रन हो चुका है। अब ये किस लिए यूज़ होता है ब्लेना एचर? अगर आपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो करना कहाँ से है? इन ओल्ड टाइम्स एक सीडी मिला करती थी जो कि आप अपने सीडी राम में डाल के विंडोज़ इंस्टॉल करते थे या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। अभी मोस्ट लैपटॉप्स में सीडी ड्राइव जो है वो आना ही बंद हो गई हैं और सीडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो होता है यूएसबी। आप यूएसबी में डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो आपने काली की फाइल डाउनलोड की है ना, जो हमने आईसो इंस्टॉलर डाउनलोड किया है, जिसकी मदद से हमने सिस्टम में उसे इंस्टॉल करना है, सिस्टम की हार्ड ड्राइव में उसे इंस्टॉल करना है, उसे इस यूएसबी में डालना है। उस फाइल में जो चीज़ें हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे हमने यूएसबी में डालना है। अगर आप सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं वर्क करेगा। उसने अपनी फाइल्स बनानी होती हैं, बूटेबल बनाना होता है सेटअप को, विंडोज़ के सेटअप को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटअप को। तो इसी के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ब्लेना एचर ये यूज़ होता है। तो अगर अभी आपके पास एक यूएसबी है, आप उसे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लैश फ्रॉम फाइल, और हमने जहाँ पर फाइल वो डाउनलोड की थी इंस्टॉलर वाली, उसे करते हैं ओपन। अभी मेरे पास वो फाइल जो है वो यहाँ पर है, इसे सिलेक्ट करके मैं करूँगा ओपन। और यहाँ पर मुझे पूछेगा किस आपने यूएसबी में इसे बूटेबल बनाना है। यहाँ पर मेरे पास यूएसबी एक कनेक्ट है, ये मैंने कनेक्ट कर ली है और इसे मैंने कर लिया है सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर दूंगा फ्लैश। लेकिन फ्लैश करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके यूएसबी में जो भी डाटा होगा वो सब का सब डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। इसे मैं करता हूँ फ्लैश, और अभी ये स्टार्ट हो गया है फ्लैश होना, और थोड़ी ही देर में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका सेटअप इस यूएसबी ड्राइव में चला जाएगा। ओके, तो आफ्टर सम टाइम ये फ्लैशिंग जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी देखते हैं ये हमारे पास एक किस्म की सीडी ड्राइव बन गई है, हालांकि है ये यूएसबी ड्राइव ही। अभी मे बी आपके पास जो है वो विंडोज़ की पार्टीशन जो है वो एक ही हो, और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसी में इंस्टॉल होगी और आपका पहला डाटा रिमूव हो जाएगा। तो अपनी एक ही पार्टीशन से पार्टीशन को श्रिंक करने के लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस पीसी पे आपने राइट क्लिक करना है और जाना है आपने मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद आपने जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे, और यहाँ पर जो आपके पास पार्टीशन शो हो रही है इस पर आपने करना है राइट क्लिक एंड श्रिंक वॉल्यूम। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने एमबीज आपको जगह चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जीबीज में नहीं शो हो रहा, यहाँ पर शो हो रहा है एमबीज में, और मैं कर देता हूँ 50,000 MB, जो कि बनेगा अराउंड अबाउट 50 GB। तो 50 GB की मैं हार्ड ड्राइव को साइड पे कर लेता हूँ, इसे करता हूँ मैं श्रिंक, और ये हमारे पास 50 GB की जो हार्ड ड्राइव है वो आ चुकी है। अभी मैं अगर दिस पीसी पर जाता हूँ तो वहाँ पर ये शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेस अभी एलोकेट की ही नहीं गई। यहाँ पर अगर मैं करूँगा राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर आप कोई अपनी मर्जी का लेटर देना चाहते हैं वो दे लें, एंड नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो उसके बाद अगर आप जाएंगे सिस्टम में तो आपको 50 GB का जो वॉल्यूम है वो शो हो जाएगा। लेकिन इन मोस्ट केसेस इसे आप जो है अनएलोकेटेड ही रहने दें, ताकि अगर आप इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट कर ले। उसके बाद इसे मैं करता हूँ क्लोज, इसे भी करता हूँ क्लोज, और हमारे पास अभी आ चुकी है यूएसबी, जिससे आपने करनी है विंडोज़ इंस्टॉल अपने कंप्यूटर की लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में। तो करेंगे कैसे, क्योंकि जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं वो तो डायरेक्टली आपका विंडोज़ में चला जाएगा। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, आपने जाना है बायोस मेन्यू में, सेटअप मेन्यू में, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कैसे आपने जाना है। लेकिन फिर मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंडर दे देता हूँ कि जब आपके सिस्टम को जो भी आपका सिस्टम है, लिनोवो है, HP है, डेल है, जब वो स्टार्ट होता है
तो उसका जब लोगो आता है वहाँ पर कोई की आपको लिखी होती है कि F10 प्रेस करें, F2 प्रेस करें बायोस मेन्यू सेटअप मेन्यू में जाने के लिए, तो वो आपने प्रेस करना है तो इस तरह के मेन्यू में आ जाएगा। अगर बूट मेन्यू की आपके पास आ रही है तो उससे तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। अगर आप वो बूट मेन्यू की प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे डिवाइसेस आ जाएंगे कि किस डिवाइस में आप बूट करना चाहते हैं। आप विंडोज़ में बूट करना चाहते हैं, अपनी हार्ड डिस्क में बूट करना चाहते हैं, यूएस में बूट करना चाहते हैं, किस में बूट करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब अपनी हार्ड डिस्क में बूट करते हैं तो तभी जाके विंडोज़ स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी जो विंडोज़ इंस्टॉल हुई होती है वो आपकी हार्ड ड्राइव में होती है। लेकिन हमने इंस्टॉल अभी करनी है यूएसबी से, तो हमें करना पड़ेगा यूएसबी से उसे बूट। अगर तो आप बूट मेन्यू में चले जाते हैं डायरेक्टली यूएसबी को सिलेक्ट करके एंटर करें। लेकिन अगर आपका बूट मेन्यू नहीं आता तो यहाँ पर बायोस मेन्यू में आपने ऑप्शन ढूंढना है बूट का या स्टार्टअप का। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे विंडोज स्टार्टअप की, इसमें सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो बूट ऑर्डर लॉक है मेक श्योर कि वो डिसेबल्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपने बूट में जाके एंटर करना है और ये बता रहा है कि सबसे पहले क्या बूट होगा। जो सिस्टम है आपका वो सबसे पहले किस में बूट करने की कोशिश करेगा। ये जैसे कि पहले यूएसबी सीडी में बूट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद भी यूएसबी में बूट करेगा, उसके बाद सीडी में, उसके बाद हार्ड ड्राइव में। तो हार्ड ड्राइव में 4th नंबर पे जाके वो बूट करेगा। अगर आपका सबसे ऊपर हार्ड ड्राइव है तो मेक श्योर कि आप अपनी जो यूएसबी आपने कनेक्ट की है उसका नाम वहाँ पर शो हो रहा होगा। जैसे कि अभी ये सबसे नीचे मैंने ये सिलेक्ट किया है, इस पे करके आपने प्लस वाली की प्रेस करनी है और माइनस वाली। अभी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैं एक्चुअली बूट मेन्यू में नहीं, मैं सिर्फ उसकी सिमुलेशन में हूँ। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कौन सी की प्रेस करेंगे तो आइटम्स मूव अप एंड डाउन होंगे। यूएसबी को सबसे ऊपर करके सेव एंड एक्सिट कर दें, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा और डायरेक्टली यूएसबी में चला जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। एंड एक और ऑप्शन को इसमें आप ढूंढ लीजिएगा सिक्योर बूट को। वो सिक्योर बूट आपका जो है वो ऑफ होना चाहिए, बायोस मेन्यू में ही आपके पास होगा कहीं पे। अगर तो पहले से ऑफ है तो ठीक है, अगर आपका एनेबल्ड है तो उसे जो है डिसेबल्ड या ऑफ कर लीजिएगा। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे और यूएसबी में सक्सेसफुली बूट करा लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। मैं अभी वर्चुअल बॉक्स में ही इसे टेस्ट पर्पसेस के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल में से इंस्टॉल करूँगा तो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगी। तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन होगी। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शन है हमारे पास, आपने सिंपली ग्राफिकल इंस्टॉल पर रख के इसे एंटर करना है। यहाँ पर लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रहने देनी है, कंटिन्यू अगेन एंड अगेन कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे ये नेटवर्क को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक्चुअल में कर रहे हैं उसे अपने सिस्टम में तो आपका जो है वो ऑप्शन भी यहाँ पर आएगा कि नेटवर्क को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या किस वाईफाई से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने करना है सेटअप नेटवर्क लेटर, ठीक है। यहाँ पर आप उसी वक्त नेटवर्क को कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर होस्ट नेम खाली ही रहने दें, डोमेन नेम को एम्प्टी छोड़ दें और अपना फुल नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें। यहाँ पे मैं लिखूँगा काली और यहाँ पर यूज़र नेम। आपको याद होगा वर्चुअल मशीन में जब हमने वर्चुअल मशीन को डाउनलोड किया था तो हमारे पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड आया था ये वो वाला यूज़र नेम है जिसकी मदद से आपने लॉगिन किया करना है। काली से मैं रहने दूँगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड कोई भी सेट करें, कन्फर्म करें और कंटिन्यू करें, कंटिन्यू अगेन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा सेटअप, क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, यूज एंटायर डिस्क एंड 2 अदर्स। आपके पास एक और होगा गाइडेड एंड यूज द फ्री स्पेस वाला, ठीक है, आप उसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसे मैनुअल करूँगा और आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, नो इश्यू अबाउट दैट। यहाँ पर मैं करूँगा एंटर और यहाँ में मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो शो हो रही हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैंने वर्चुअल बॉक्स में 2 हार्ड ड्राइव्स की हैं। हमने जो करनी है इंस्टॉल वो 54 GB वाली में करनी है और दूसरी में फॉर एग्जांपल हमारी विंडोज़ हुई है। अगर तो आप एक्चुअल सेटअप कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर विंडोज़ की जो पार्टीशंस वगैरह हैं वो शो अप हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव शो हो रही हैं अलग अलग, ठीक है। वहाँ पे पार्टीशन शो हो रही होंगी। तो जो भी पार्टीशन होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो अपनी विंडोज़ वाली जो है पार्टीशन जिसमें से डिलीट कर देनी है ताकि उसका डाटा जो है वो हार्म ना हो और सेफ रहे। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं इसमें रख के कंटिन्यू करता हूँ और मुझे ये बोल रहा है कि आपने जो है ना इंटायर डिवाइस को, इंटायर हार्ड डिस्क को एज अ पार्टीशन रखा है, क्योंकि हमने इसमें हार्ड डिस्क ही एक क्रिएट की है। यस करें, क्योंकि लेकिन विंडोज़ में
जब आप एक्चुअल सेटअप कर रहे होंगे तो आपके पास पार्टीशन होंगी डिफरेंट एक हार्ड ड्राइव की। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रख के फ्री स्पेस को कंटिन्यू करता हूँ, क्रिएट न्यू पार्टीशन करता हूँ, इसका साइज़ भी मैं रखूँगा 8 GB। ठीक है, इसका साइज़ मैं रखता हूँ 8 GB, प्राइमरी, बिगिनिंग, और यहाँ पे यूज़ एज इसे रखेंगे हम स्वाप एरिया। स्वाप एरिया क्या होता है? स्वाप एरिया में जब रैम कम पड़ जाती है तो हार्ड डिस्क को एज अ रैम यूज़ करता है, ये मस्ट होता है इसमें। इसे स्वाप एरिया में रख के डन सेटिंग अप पार्टीशन कंटिन्यू कर देंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिलीट पार्टीशन का ऑप्शन होगा। जो विंडोज़ की जिसमें आपकी फाइल्स होंगी उन सारी पार्टीशंस को आपने अपने एक्चुअल सेटअप में एक एक दफ़ा सिलेक्ट करके डिलीट पार्टीशन कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, फिर वो वाला डाटा जो है आपका सेफ रहेगा। इसमें फ्री स्पेस से मैं एक और पार्टीशन जो है वो बनाता हूँ, क्रिएट न्यू पार्टीशन, कंटिन्यू, और इसका साइज में भी रखता हूँ 20 GB। कंटिन्यू, इसे प्राइमरी, कंटिन्यू, बिगिनिंग एंड कंटिन्यू। इसका आपने पहले वाला रखना है ext4, कंटिन्यू, और डन सेटिंग अप द पार्टीशन। अभी एक और है हमारे पास, उसे कंटिन्यू करेंगे, क्रिएट न्यू पार्टीशन, और इसकी सारी की सारी जितनी भी स्पेस होगी आपने रखी होगी वही रहने देनी है। कंटिन्यू, प्राइमरी, कंटिन्यू। अभी यहाँ देखें, जो लास्ट आपका शो हो रहा था ना माउंट पॉइंट, वो आपका सिर्फ स्लैश शो हो रहा था। यहाँ पर ये और डायरेक्टरी शो हो रही है, तो ये भी लाजिम है। इसे डन सेटिंग अप द पार्टीशन, कंटिन्यू, और ये हमारे पास सारी की सारी पार्टीशन जो हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। अभी मैं फिनिश पार्टीशनिंग पे करूँगा एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क करके कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर दें। अभी इन ऑप्शंस में सिंपली कोई भी चेंज नहीं करना और कंटिन्यू कर देना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास कुछ ये ऑप्शन आ जाएगा, मे बी आपके पास ये ऑप्शन ना आए, लेकिन अगर आता है मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग होती है उसे एडिट किया जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों में टाइम लगता है, एडिटिंग करके इसे कट कर दिया जाता है उस पार्ट को जिसमें कोई भी मेरा इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसे इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आपको ये स्क्रीन जो है उसी के मतलब थोड़ी देर बाद ही नज़र आ गई होगी। ठीक है, तो अभी ये क्या चीज़ है? ये बोल रहा है कि हमें कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम इस ड्राइव में नहीं मिला। तो अगर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है इसमें और आप उसे भी रखना चाहते हैं और आपको ये ऑप्शन शो होता है तो आपने करना है नो। लेकिन मेरी ये हार्ड ड्राइव में सिर्फ यही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं करूँगा इसे यस और कंटिन्यू। अभी ये पूछ रहा है किस में करना है और इसमें हमने की है, और ये बूट लोडर को इंस्टॉल कर देगा इसमें। ओके, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसे सेम यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें जिसका जो आपने क्रिएट किया वहाँ पे इंस्टॉलेशन के वक्त। ओके, तो ये अभी मेरा तो वर्चुअल बॉक्स में चल रहा है, लेकिन आपने अगर इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क में करनी है तो आपका ये सेम चीज़ हार्ड डिस्क पर चलेगी। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखने के वक्त आपको ज़रूरत नहीं है हार्ड डिस्क से चलाने की, क्योंकि हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे दूसरी मशीन्स के अगेंस्ट, तो वर्चुअल बॉक्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक लास्ट मेथड देखते हैं हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का, और ये लाइव होगा, मतलब इससे आप किसी भी सिस्टम पे यूएसबी कनेक्ट करके चला सकेंगे। तो इसे बोलते हैं लाइव इंस्टॉलेशन। तो लाइव बूट का ये ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं काली लिनक्स की वेबसाइट पे आ गया हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लाइव बूट मिल जाएगा। पहले हमने इसकी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है, उसके बाद हमने इसका इंस्टॉलर इमेज कैसे इंस्टॉल करना है वो भी देखा है। अभी हम देखते हैं कि लाइव बूट आपने कैसे करना है इसे यूएसबी से। इस पर क्लिक करें, अगेन 64 बिट करें, यहाँ पे 32 बिट का भी ऑप्शन है, और एप्पल का सिस्टम है अगर आपके पास तो एप्पल सिलिकन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 64 बिट ही करेंगे, इसके अलावा जो है करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये लाइव इमेज है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपकी जो डाउनलोड होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये पहले ही डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इसे मैं करता हूँ कैंसिल। और यहाँ पे मेरे पास वेट अ सेकेंड, लैब सेटअप में ये पड़ा हुआ है, ये लाइव काली लिनक्स लाइव मेरे पास पड़ा हुआ है। फर्दर मोर
आपने जो यूएसबी के थ्रू पहले क्रिएट किया था सेटअप इंस्टॉलेशन के लिए, वो आपकी यूएसबी जो है वो उसी फॉर्म में चली जाएगी, 3 GB की आपकी यूएसबी आ जाएगी जैसे कि ये। ठीक है, अभी मैंने इसे थोड़ा सा रीसेट किया है, लेकिन आपका यहाँ पे जो है ना वो सेटअप शो हो रहा होगा। तो आपने अपनी यूएसबी को रिकवर कैसे करना है, आपने दिस पीसी की जाना है, सेटिंग्स मैनेज में जाना है आपने, और यहाँ से हम चलेंगे डिस्क मैनेजमेंट में। तो आपको याद होगा कि हमने जो है अपनी हार्ड डिस्क थी उससे भी थोड़ी सी स्पेस निकाली थी। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपकी स्पेस आ जाएगी। अगर तो आपकी स्पेस इस तरह ब्लू शो हो रही है तो आप राइट क्लिक करके, वेट अ सेकंड, यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम कर सकते हैं। इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है। ठीक है, लेकिन इसका अगर न्यू वॉल्यूम है तो डिलीट कर देंगे, ये अनएलोकेटेड हो जाएगा। उसे दोबारा अपनी हार्ड डिस्क के साथ मिलाने के लिए आप एक्सटेंड वॉल्यूम कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, और ये वो जगह जो होगी आपकी फुल हार्ड ड्राइव में शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी रिमूवेबल डिस्क सिलेक्टेड है, ये जो हमने यूएसबी सिलेक्ट की है, इसमें अनएलोकेटेड जो है वो स्पेस शो हो रही है। तो जो स्पेस हमारी यूज में है उसे मैं कर दूंगा डिलीट वॉल्यूम, यस, और ये सारी की सारी स्पेस अनएलोकेटेड हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम आपने करना है और आपकी जो यूएसबी होगी वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी लेटर आप चूज कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, और ये आपकी ये यूएसबी जो है वो रिस्टोर हो चुकी है सक्सेसफुली। अभी हमने लाइव इमेज इंस्टॉल करना है, तो मैं ओपन करूंगा ब्लेनाचर, इसमें मैं फ्लैश फ्रॉम फाइल करूंगा और अभी मैं लाइव वाली जो फाइल है वो सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा। यहाँ पे ये यूएसबी को किसको सिलेक्ट करना है वो आपने बताना है। इसे मैं चेक करके सिलेक्ट वन करके सिंपली फ्लैश कर दूंगा। अभी ये फ्लैश होने में थोड़ी देर लेगा, जब भी ये कंप्लीट होता है तो मैं वीडियो को जो है वो रिज्यूम कर दूंगा। तो हमारी यूएसबी जो है वो लाइव इमेज के साथ सक्सेसफुली फ्लैश हो गई है। अभी इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकता, तो ये डेल का जब लोगो आया है तो की प्रेस करने से ये इस मेन्यू में चला गया है। जैसे कि ऊपर देख लें, इसका सिक्योर बूट ऑफ है तो इसे पहले आप, सॉरी ऑन है तो इसे पहले आप ऑफ करेंगे। इसी में आपके पास ऑप्शन होगा, यहाँ आप जो है बायोस मेन्यू में चले जाएंगे। ठीक है, ये ऑफ जब आप कर देंगे एक दफ़ा आपका सिस्टम जो होगा वो रिस्टार्ट होगा और दोबारा बूट मेन्यू में उसे ले आएँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जिसमें आप विंडोज़ में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जाना है यूएसबी में। ठीक है, यूएसबी में जब आप एंटर करेंगे तो आप जो है आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपने परसिस्टेंस सिलेक्ट करना है। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब ये होता है, इस पर एंटर कर दें, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट, जो भी आप मतलब कर रहे होंगे सिस्टम के अंदर, वो आपका सेव रहेगा। ठीक है, जो भी आपकी फाइल आप फाइल क्रिएट करेंगे, यूएसबी जब आप उतारेंगे दोबारा लगाएंगे, वो फाइल आपकी वहीं पे रहेगी जब आप सिस्टम शट डाउन करेंगे और दोबारा ऑन करेंगे। तो परसिस्टेंस का ये मतलब होता है। तो जब आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा यूएसबी में वो परसिस्टेंस के साथ चलेगा, कि मतलब आपकी सारी की सारी जितनी भी आप सेटिंग्स करेंगे वो सारी की सारी सेव रहेंगी। ठीक है, और अभी आप इसको, इस यूएसबी को किसी भी सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपने बस प्लग करना है इसे और डायरेक्टली यूएसबी में बूट करना है और आपको जो सिस्टम होगा कॉलिंस का वो चलने लग जाएगा नॉर्मली बिल्कुल। अभी नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं लैब सेटअप के लिए, एक है विंडोज़ 10 और एक है उबंटू। जैसे काइलिनिक्स जो है वो लिनक्स पे बेस्ड है, उबंटू भी लिनक्स की एक मशीन है, इसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन ये जो दोनों मशीन्स हैं ये बेशक आप तब करें जब हम इन पे काम करना स्टार्ट करें। अभी के लिए बेशक आप तरीका नोट डाउन कर लें और इन्हें इंस्टॉल तब करें जब हम इन्हें यूज़ करने वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए विंडोज़ 10 आईएसओ एवेल्यूएशन ये आपने लिखना है गूगल सर्च में और आपके पास जो है पेज आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड एंट्री में से कोई एंट्री होगी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ विंडोज़ 10 एंटरप्राइज पे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डाउनलोड द आईएसओ एंटरप्राइज का, और यहाँ पे आपने डिटेल्स देनी है। मैं यहाँ पे फेक डिटेल्स दूंगा एज यूजुअल। यहाँ से डाउनलोड करें आईएसओ एंटरप्राइज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये 64 बिट डाउनलोड कर लें इसकी आईएसओ। मेरे पास पहले से आईएसओ इसकी मौजूद है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन इसमें एक जो है ना थोड़ी सी ट्रिक भी है। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट ट्रिक इस तरह करता है कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 पहले से मौजूद है और आप इस पेज पर आते हैं तो आपका जो है ना, आपकी जो डाउनलोड है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, आप अगर इस पेज पे आएंगे तो आपको मतलब कोई और चीज़ दिखा देगा। विंडोज़ 10 की आईएसओ आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अब मैं विंडोज़ 11 पे हूँ इसलिए शो हो रहा है। अगर आप विंडोज़ 10 पे होंगे तो मे भी आपकी डाउनलोड शो ना हो। उसके लिए भी एक ट्रिक है। आपने करना क्या है, यहाँ पर ना आपने F12 की प्रेस करनी है। ठीक है, और ओपन डेव टूल्स करना है। अगर आप क्रोम पे हैं तो आपके भी जो डेव टूल्स हैं वो इसी तरह लगेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इस पेज को बताऊंगा कि मैं इसे एज अ मोबाइल वर्जन देखना चाहता हूँ। ठीक है, डायमेंशंस क्या रखें, आईफोन 12 प्रो मैक्स रख लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप मोबाइल वाला रख के तो रिफ्रेश कर दें F5 यहाँ पर प्रेस करके। ठीक है, तो आप एज अ मोबाइल यूज़र इसे देख रहे होंगे और फिर सेम प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिएगा और आपकी जो आईएसओ होगी डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि फिर आप जो है एज अ मोबाइल यूज़र इसे देख रहे होंगे, उसे नहीं पता लगेगा कि ये विंडोज़ इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। इंस्टॉलेशन का जो मीडिया है वो डाउनलोड हो जाएगा आईएसओ फाइल। ठीक है, उबंटू का आपने उबंटू सर्च करना है सिंपली और उसकी वेबसाइट पर जाना है, एक्सेप्ट ऑल और डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप आपने करना है। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये दोनों पहले से मौजूद हैं। अगर आपकी डाउनलोड स्टार्ट नहीं होती तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं वर्चुअल बॉक्स को ओपन करता हूँ और इन्हें वन बाय वन जो है वो इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए न्यू मशीन में क्रिएट करूँगा, इसका नाम रख दूँगा मैं विंडोज़ 10। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जब हम यूज़ करेंगे बेशक इन्हें तब आप क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और वर्जन विंडोज़ 10 64 बिट और मैं इसे कर दूँगा नेक्स्ट। बल्कि इसमें हम आईएसओ इमेज को अभी ऐड कर देते हैं। अदर करूँगा मैं, यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है विंडोज़, यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो विंडोज़ पड़ी हुई है। ठीक है, ये फाइल मेरी डाउनलोड हुई थी, इसे मैं करता हूँ ओपन और यहाँ पे इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है। ठीक है, और सिंपली नेक्स्ट। ये बॉक्स इसका था कि वर्चुअल बॉक्स बोल रहा था कि मैं खुद ब खुद इसे इंस्टॉल कर दूंगा, मुझे पता लग गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, मैं खुद इंस्टॉल कर दूंगा। लेकिन इसे हमने ऐसे नहीं करना। ठीक है, हम खुद इसमें इंटरेक्ट होंगे और खुद इसमें जो एरर वगैरह होगा, कोई ऑप्शन आएगा तो उसे हम अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे स्किप कर देना है और नेक्स्ट कर देना है आपने। रैम आप अपनी मर्जी की से दे लें, जितनी भी आप देना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है। मैं इसे 50 GB तक दे सकता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में रैम 64 GB है, लेकिन अभी मैं इसे 4 GB दूंगा और नेक्स्ट करूँगा मैं इसे। और यहाँ पे हम न्यू हार्ड डिस्क है वो क्रिएट करेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग में हमारा कोई काम नहीं है। अभी हमने न्यू हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है और उसमें ये इंस्टॉल करनी है आईएसओ। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करूँगा मैं इसे। और डिस्प्ले इसकी मेमोरी कितनी है, हाँ 128 MB शो हो रही है। एनेबल 3D एक्सेलरेशन लाजमी करें, ओके एंड स्टार्ट। ओके, तो हमारा विंडोज़ का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसे यहाँ पर नेक्स्ट करें, इंस्टॉल नाउ। यहाँ पर आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट। कस्टम पे आपने रखना है इसे और यहाँ पे हमारे पास जो हमने हार्ड ड्राइव क्रिएट की थी 50 GB की वो शो हो गई है। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर दें। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर आपने यस करना है। अभी यहाँ पे कह रहा है जो कि विंडोज़ के न्यू वर्जन में आता है, कोई बात नहीं, आप इसे स्किप करें, ट्राई अगेन मत कीजिएगा, सिंपली स्किप कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आई डोंट रिकमेंड। यहाँ पे डोमेन वाला ऑप्शन होगा उसे क्लिक करें और यहाँ पे अपने जो है सिस्टम का कोई भी नाम दे दें, नेक्स्ट। पासवर्ड एम्प्टी छोड़ेंगे तो एम्प्टी रहेगा, कुछ भी नहीं होगा पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड लिखना कुछ चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं यूजुअली मैं इन सब को नो पे करके एक्सेप्ट कर दें। कोटाना एनेबल करना चाहते हैं ये नहीं, नॉट नाउ।
ओके, तो अभी हमारी विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये 90 डेज़ के लिए आपके पास वर्क करेगी। इसमें अभी ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि ड्राइवर्स कैसे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन में सिंपली डिवाइसेस पे जाके आपने करना है इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज। अभी अगर आप यहाँ पर जाएंगे फोल्डर को ओपन करके दिस पीसी में, तो आपके पास ये एज अ सीडी ड्राइव जो है सारे ड्राइवर्स शो अप हो जाएंगे। इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली राइट क्लिक करें, ओपन करें। भी यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इसे सिंपली आपने करना है डबल क्लिक और ओपन करना है इसे, और यस, यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। और अभी देखें इंस्टॉलेशन के बाद ये माउस हमारा जो है वो स्मूथली वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है इसने। और इसे अब हम कर लेते हैं रीबूट मशीन को। ओके, तो मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है। अभी इसकी मैं स्क्रीन को अगर छोटा करके बड़ा करता हूँ तो रेजोल्यूशन इसका चेंज नहीं हुआ, मतलब कि इसका रेजोल्यूशन हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी ड्राइवर लोड हो रहा है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन अपने आप थोड़ी देर में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको बिजी वाला जो साथ में जो राउंड घूमता है वो नज़र आया होगा इसमें। चेक करते हैं, हाँ देखें अभी ये अपने आप जो है इसका रेजोल्यूशन चेंज हो गया, क्योंकि ड्राइवर इसका जो है वो लोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसे अभी मैं फुल स्क्रीन मोड पे करता हूँ, और ये इसने अपने आप इसे अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज सेट कर लिया है। और अभी ये हमारी जो मशीन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है विंडोज़ 10 की। यहाँ पर इससे मैं क्लोज सर्च बार कर देता हूँ। फर्दर मोर, ये आपकी मेन मशीन नहीं होगी, ये आपकी सिर्फ टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए होगी। और अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये नीचे वाला जो बार है इसे कैसे जो है वो रिमूव करना है। तो इसके लिए मशीन सेटिंग्स में जाएं, यूज़र इंटरफेस, और इसे बस जो है वो अनचेक कर दें। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी जो स्क्रीन है उसे नॉर्मल करता हूँ, और अभी फुल स्क्रीन मोड पे मैं इसे करता हूँ, तो जो बार होगा वो गायब हो जाएगा। लेकिन अब इससे आपने निकलना कैसे है, आपने जो राइट वाला कंट्रोल है और एफ प्रेस करना है, आपकी स्क्रीन जो होगी वो नॉर्मल साइज पे चली जाएगी। अभी इसे मैं करता हूँ क्लोज, और उबंटू को जो है अब हम इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए मैं करता हूँ न्यू मशीन क्रिएट, इसका नाम रख लेते हैं उबंटू। फर्दर मोर इसकी आईसो जो हमने डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम। वो कहाँ पर है, ये मेरे पास इसकी आईसो पड़ी हुई है। इसे सिलेक्ट करके ओके करें, सॉरी ओपन करें। और अभी इसका भी बोल रहा है कि भाई मुझे पता है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं खुद इंस्टॉल कर देता हूँ। लेकिन यकीन ना किया कीजिएगा वर्चुअल बॉक्स का, ठीक है, इसमें एरर्स आ जाते हैं। तो इसके जो है ना आपने सिंपली स्किप कर देना है इसे, और नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अभी इसकी रैम जितनी भी आप दे सकते हैं दे लें। अगर आपकी रैम कम है तो 2 GB दें। ठीक है, मैं 4 GB दूंगा इसे, और नेक्स्ट कर दूंगा। अभी इसकी जो है आपने देखा होगा कि विंडोज़ के सेटअप के लिए उसने 50 GB जो है वो जगह क्रिएट की थी, लेकिन इसके लिए वो 25 कर रहा है, क्योंकि उसे पता है ये जगह कम लेगा। तो इसे आप सिंपली नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। इसके बाद डिस्प्ले में जाके बस इसकी जो वीडियो मेमोरी है उसे 128 MB पे करके एनेबल 3D एक्सलरेशन कर देना है आपने, और ओपन कर देना है, सॉरी ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली इस मशीन को स्टार्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ट्राई और इंस्टॉल उबंटू। फर्स्ट ऑप्शन होगा, उस पर रख के एंटर कर दें, और मैं इससे बड़ा भी कर लेता हूँ थोड़ा। अभी हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम करेंगे इसे इंस्टॉल। यहाँ पर जो भी है एज इट इज़ रहने दें और कंटिन्यू करें। यहाँ पर नॉर्मल इंस्टॉलेशन है और मिनिमल मिनिमल इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो हमने मिनिमल करना है, क्योंकि इसे हमने पेन टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है, डे टू डे यूज़ के लिए हमने नहीं करना। ठीक है, और अपडेट्स भी इसकी नहीं करेंगे, सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर जैसे कालिनिक्स में हमने पार्टीशन वगैरह क्रिएट की थी, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका भी मेथड सेम ही होता है। इसे हम इंस्टॉल कर देंगे, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर रख के सिंपली आपने इंस्टॉल नाउ पे कर देना है, एंड इसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। यहाँ पे आप कंटिन्यू करें, यहाँ पर नेम लिखें, अपना लिखना चाहते हैं अपना लिखते हैं, पासवर्ड लिखें यहाँ पे,
ओके, अभी ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम करेंगे रीस्टार्ट नाउ पे। अभी हमारे पास ये एरर आ रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। जो हमने आईएसओ की फाइल इसमें डाली हुई है उसे वो बोल रहा है कि रिमूव करें। तो उसे हम यहाँ से डिवाइसेस में जाते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स, और रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव पे कर देंगे। अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मशीन चल रही है। तो इसमें हम करते हैं इंसर्ट गेस्ट एडिशंस, और मशीन में जाकर देखते हैं हम कि हमारी सीडी जो है वहाँ से रिमूव हुई है या नहीं। तो हमारी यहाँ पर वी बॉक्स गेस्ट एडिशंस जो है वो आ गई है, ठीक है। और जो विंडोज़ की उबंटू की जो इंस्टॉलेशन की आईएसओ फाइल थी वो रिमूव हो चुकी है। इसे ओके कर देंगे। फिर सेकंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसे आपने लाइव सीडी डीवीडी पे करके ओके करना है। अभी मैं इस पे जाके एंटर प्रेस करता हूँ। अगर सक्सेसफुली हम स्क्रीन पे आ गए हैं अपनी डेस्कटॉप पे, यहाँ पर स्किप फॉर नाउ करें और यहाँ पर नो, नेक्स्ट, इसे चेक नहीं करना, नेक्स्ट, डन। और ये हमारे जो उबंटू की मशीन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी यहाँ पर ये सीडी आपको नज़र आ रही होगी। ये हमने जब इंसर्ट गेस्ट एडिशंस किया है तो जो ड्राइवर्स टाइप होते हैं वो इसने इसमें ऐड कर दिए हैं उबंटू के। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर रन सॉफ्टवेयर का ऑप्शन होगा। उसने बताया है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर है जो कि रन किया जा सकता है, तो आपने सिंपली रन सॉफ्टवेयर पे करना है। रन सॉफ्टवेयर पे करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो ये जो ऑटो रन डॉट एस एच वाली फाइल है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और रन एज अ प्रोग्राम कर दूंगा इसे। अभी यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, जो भी आपने पासवर्ड लगाया था सेटअप के वक्त वो लगाएं, ऑथेंटिकेट करें, और ये आपकी गेस्ट एडिशन जो होंगी वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है सब कुछ। इस पे मैं अभी एंटर करता हूँ। अभी सिंपली इस मशीन को आपने कर देना है रीस्टार्ट। इसे मैं क्लोज करूँगा और सेंड द शटडाउन सिग्नल करूँगा, ओके। और दोबारा जब ये कम्प्लीटली शटडाउन हो जाएगी तो दोबारा इसे मैं स्टार्ट कर लूँगा। और ये हमारी उबंटू की मशीन ड्राइवर्स के साथ इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इसमें और कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली इसको आप इजेक्ट कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो।